अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं निकल कर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं वीज़ा इशू को लेकर, और भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिली को कुवैत के अंदर बुलाना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो कम है, लेकिन हमारे पास में डिग्री नहीं है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके हवाले से हमने वीडियो में सुबह इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किए हैं, कुछ इससे रिलेटेड वो जानकारी मिलेगी। चेकिंग, गिरफ्तारी और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अगर आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को भी लेकर उलझ रहे हैं, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सवाल किया है कि हम अपने वीज़ा को कैसे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि यहाँ पे कफिल का होना सामने ज़रूरी है या फिर खाली उसका सिग्नेचर चल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कफिल हो या नहीं हो, अगर जाए आपके साथ में तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसका सिग्नेचर वगैरह, जो भी फॉर्म वगैरह आप भर रहे हैं, जो भी अपनी फाइल तैयार कर रहे हैं, तो उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन सिग्नेचर कोई ना कोई प्रूफ होना ज़रूरी है, चाहे वो एक लेटर पैड लिख के दे, कुछ भी इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह दे, तो उससे ही काम आपका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका कफिल वहाँ पे सामने खड़ा रहे तभी आपका काम होगा, या फिर उससे सामने से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा सिग्नेचर से भी काम चलेगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, परेशानी आ रही थी, तो क्या बोल रहे थे कि भाई हम काम करें नहीं करें, क्या है क्या नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप किसी भी अपने नज़दीकी जो भी कंपनियां वगैरह हैं, जो भी ऑफिस वगैरह हैं, उनसे कांटेक्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी भी तरीके से, आप किसी भी कंट्री के हैं, तो आप अपनी एम्बेसी से भी कांटेक्ट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उनसे मालूम कर सकते हैं कि हम अपने वीज़ा को किस तरीके से खादम टू वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करें, इसको 18 नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और पूरी जानकारी आपको बता देंगे। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप खादम में हैं, घर खाता में काम करते हैं, अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो 1 साल आपको होना चाहिए। दूसरी बात यह है, फाइल जब आप तैयार करें तो अपने कफिल की परमिशन आपके साथ में होनी ज़रूरी है, चाहे वो सिग्नेचर के तौर पर हो या फिर कफिल आपके साथ में जा रहा हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आगे सही कंपनी आपको मिल रही है, किसी भी तरीके से सैलरी वगैरह अच्छी मिल रही है, तभी आप जो है अपना ट्रांसफ़र लें। अदरवाइज ट्रांसफ़र बिल्कुल ना लें, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है परेशानी हो जाए, क्योंकि फिर आपको 1 साल काटना पड़ेगा उस कंपनी में, तभी आप आगे जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर-उधर, अदरवाइज ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल गया, कुवैत के अंदर अभी चेकिंग रुका नहीं है, चेकिंग बराबर चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल ये है कि चेकिंग चल रहा है तो हम काम करें या नहीं करें। हम अभी कुवैत के अंदर इलीगल हैं, हमने जो छूट चली थी उसके अंदर फ़ायदा नहीं लिया था, अब हमें परेशानी आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुवैत के अंदर चाहे वो बिल्डिंग हो, कोई कंपनी हो, या फिर दुकान मकान, कहीं पर भी आप रहते हैं, तो हर जगह पे जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं, चेकिंग कर रही हैं। चाहे आप पब्लिक प्लेस में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी चीज़ों को देखा जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है। तो आपको जाहिर सी बात है इस टाइम पे परेशानी तो आएगी, लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं, कुछ दिनों आराम कर सकते हैं, तो करिएगा। उसके बाद में जैसे ही ये चेकिंग कम हो जाएगा तो उसके बाद में काम शुरू कर देना। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से जो अपडेट दिया गया था लगभग 2-3 दिन पहले, वो बताया गया था इस जो चेकिंग है इसके लिए कुछ टीमें बनाई गई हैं जो कि वो हमेशा चेकिंग करती रहेंगी, इसको कम नहीं किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में इस पर जो है कायम रहती है मिनिस्ट्री की टीमें या नहीं रहती हैं, या इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ सहूलियत दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर खाली आपके सहूलियत देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को भी फाइलें बंद की जा रही हैं और जो ठेकेदार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़े बड़े जुर्माने उन पर लगाए जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो लोग इलीगल लोगों को पनाह दे रहे हैं और काम दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी लोग पनाह या काम देंगे इलीगल लोगों को, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इस चीज़ को लेकर भी आपको परेशानी आ सकती है, काम काज को लेकर परेशानी आपको आ सकती है। इस चीज़ का फ़ायदा आपके ठेकेदार कंपनियाँ उठा सकती हैं, क्योंकि अगर आपका पैसा मरता है, कुछ भी होता है, तो आप कहीं लीगल तरीके से उस पैसों को नहीं ले सकते, और कैश सुनकर ही आप पैसा भैयाबंदी से, राजाबंदी से आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरियस टॉपिक है, इस पर आपको एक बार सोच विचार करनी चाहिए। और अगर इस टाइम पर आप पकड़े गए तो ध्यान रखिएगा, 5 साल के लिए आपको कुवैत जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ उनका बैन लगेगा, और हमेशा के लिए कुवैत का आपका बैन लग जाएगा। कभी भी आप कुवैत के अंदर काम काज करने के लिए नहीं जा पाएंगे, कोई भी वीज़ा पे कुवैत के अंदर नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का खास करके ध्यान देना है।
इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा। जिनके पास टेलीग्राम है, जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं, वो उस लिंक पे क्लिक करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। आपने लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पे माइनिंग वगैरह होगी, इस तरीके से आपको कॉइन मिलेंगे और उन कॉइन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करना, क्या करना, क्या नहीं करना, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आप वहाँ पे हमसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको पिन कमेंट में कर दूंगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली ये आपको इंस्टाग्राम पे जो है रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे ये आपको जो है मिल जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद में आपने कॉइन जो है इकट्ठे करने हैं और इसमें टोकन मिलेंगे आपको। वो टोकन जो है आपने ओपन करने हैं। जितना ज़्यादा कॉइन इकट्ठा करेंगे, जितनी स्पीड अपनी ज़्यादा करेंगे इसमें पावर के हिसाब से, तो उतना इसमें ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी आने वाले वक्त में। आप इस वेबसाइट पर जाकर एक जो है एप्लीकेशन है टेलीग्राम पर, ये रिडायरेक्ट कर देगा। आपने ये ज़रूर काम कर लेना है अगर आप फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं। तो फिर चलिए आप बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है सिविल आईडी कार्ड के हवाले से। अगर आपका सिविल आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है और आपने अप्लाई नहीं किया है रिन्यूअल के लिए, और अगर आप 1-2 दिन इलीगल हो जाते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको फाइन लगेगा। वो आप पे करेंगे तभी आपका जो है सिविल आईडी कार्ड रिन्यूअल हो पाएगा। और वो चीज़ ज़रूरी है, अगर आप उसी कंपनी में, उसी कफिल के पास में है तो ही आपका हो पाएगा। अदरवाइज आप जो है चेंज कर लिए हैं किसी भी तरीके से और आपके ऊपर केस कर दिया है कफिल ने या फिर कंपनी ने, तो फिर उस कंडीशन में तो आप इलीगली हो चुके हैं, तो फिर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है एक चीज का सवाल कर रहे हैं कि इस टाइम पे हम जो है काम कर रहे हैं अपने उसके ठेकेदार के पास में, लेकिन उसने हमारी जो सेल ली है 2 महीने की रोक के रखी हुई है, 3 महीने की रोक के रखी हुई है, तो हम किस तरीके से उससे सैलरी ले सकते हैं, कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जिस भाई ने ये सवाल किया है हमसे, उसने ये नहीं कहा कि मैं लीगल हूँ या इलीगल हूँ। देखिए, अगर आप इलीगल तरीके से काम काज कर रहे हैं और आपका ठेकेदार या कंपनी आपकी सैलरी दबा कर रखी है, तो आप भैयाबंदी से, रजामंदी से किसी भी तरीके से आप उससे सैलरी निकालें और इतना पैसा अपना उनके पास में ना रखें। क्योंकि कभी भी आप पकड़ गए, चाहे आपकी 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी अगर उनके पास जमा है, चढ़ाऊ है, तो जब पकड़े जाएंगे आप तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि फिर आप जब पकड़ जाएंगे तो सैलरी कौन लेगा, और फिर बाद में बहुत सारे लोग हरामीपन कर देते हैं, फिर आपकी सैलरी नहीं दे पाएंगे वो आपको। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। और कहीं पर भी आप काम करते हैं तो टाइम टू टाइम, मैं तो ये आपसे ये बोलूँगा, अगर आप एक इलीगल हैं तो पर डे के हिसाब से काम करें, आप दहाड़ी मजदूरी के हिसाब से काम करें। क्योंकि सुबह में जाएं, शाम तक अपना क्लियर करके आए, वहाँ से आपको शाम को आते हुए पकड़ लिया, आपके रूम पे पकड़ लिया या फिर जाते हुए पकड़ लिया, तो जो भी कीमती सामान आपकी कंपनी में है, आपके रूम पर है, वो बिल्कुल ना रखें। और ना ही किसी को ज़्यादा पैसा उधार दें, ना ही ज़्यादा दिनार किसी को उधार दें। क्योंकि आपने उधार दे दिए और आप आ गए, वो बंदा नहीं आया, फिर या वो चला गया, आप नहीं आए, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और आपका पैसा फिर मारा जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप लीगल हैं और लीगल होने के बावजूद आपकी सैलरी जो है नहीं मिल रही है, फिर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं या फिर अपने एमएससी से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से उनसे सलाह ले सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी ने इतने दिन की सैलरी है। जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस तरीके से एक वीडियो छोटा सा क्लिप बनाएं, उस पर ट्विटर पर डालें और सोशल मीडिया पर डाल के अपनी कंपनी के बारे में और जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनको टैग करें। उसके बाद में जैसे ही कुवैतियों के पास में हो जाएगी तो आपकी कंपनी को पर एक्शन लिया जाएगा और आपकी जो सैलरी है वो तुरंत दी जाएगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हुए डरते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अपना हक मांग रहे हैं, किसी ऐसा नहीं है कि आप गैर कानूनी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो चेकिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, अपना खुद को लीगल करना है। और कोई भी परेशानी आपको आती है तो कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। बिना एम्बेसी के आपकी मदद नहीं होगी और फिर आपको परेशानी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से हमेशा अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर विजिट ज़रूर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।